नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं आचार्य पंकज शास्त्री आपका अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी नक्षत्रों की सीरीज चल रही है और नक्षत्रों की प्रेडिक्शन, नक्षत्रों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। कैसे आप अपने जन्म के नक्षत्र को देख करके अपना करियर चुन सकते हैं। प्राचीन ज्योतिष में तो नक्षत्र से ही सब कुछ देखा जाता था। कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, उस नक्षत्र के आधार पर आपके कैसे कार्य रहने वाले हैं, आपको कितनी तरक्की मिलेगी, मान सम्मान, यश, आयु, कीर्ति, लक्ष्मी, यानी कितने आप धनवान बनने वाले हैं, यह सब नक्षत्रों पर आधारित होता है। महाभारत इत्यादि काल में आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि नक्षत्र के आधार पर ही युद्ध इत्यादि के निर्णय भी लिए जाते थे। आधुनिक ज्योतिष में हम राशि फल को विशेष रूप से लेते हैं, लेकिन राशि भी कहीं ना कहीं नक्षत्र से ही जुड़ी हुई है, बल्कि नक्षत्रों से ही राशियों का निर्माण हुआ है। और सबसे बड़ा संकोच और सबसे बड़ा प्रश्न, एक ही राशि में जन्मे जाता है, एक अच्छी खासी तरक्की प्राप्त कर रहा है, लेकिन उसी राशि में जन्मा जातक दर दर की ठोकरें खाता है सफलता प्राप्त करने के लिए, दीनता में अपना जीवन यापन करता है। कारण आपका नक्षत्र है। क्योंकि राशि 2 से 2.25 या कभी कभी 2.5 नक्षत्र तक चले जाते हैं। 2.5 नक्षत्र की एक राशि होती है। राशि का स्वामी एक ही होगा, लेकिन नक्षत्रों के स्वामी अलग अलग होते हैं और इसीलिए नक्षत्रों का प्रभाव भी अलग होता है। और आज हम जिस नक्षत्र की बात कर रहे हैं वो नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। अश्विनी से लेकर के आर्द्रा 6वां नक्षत्र है। नक्षत्रों की सूची में आर्द्रा नक्षत्र के स्वामी होते हैं राहु। आर्द्रा नक्षत्र के चारों चरण बुध की राशि मिथुन राशि के अंतर्गत आते हैं। तो नक्षत्र स्वामी राहु और राशि स्वामी बुधदेव, ये 2 ग्रहों का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव आपकी जन्म पत्रिका के ऊपर होता है। और यदि आपकी जन्म पत्रिका में आपका नक्षत्र बलवान है, आपकी जन्म पत्रिका में राहु और बुध की स्थिति अच्छी है, तो निश्चित ही आप अच्छी तरक्की करते हैं, अच्छा मान सम्मान प्राप्त करते हैं और कहीं ना कहीं सफल व्यापारी बनते हैं और अच्छी खासी पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों में से कोई कमजोर ग्रह है, बुध पीड़ित अवस्था में है, राहु भी शुभ भाव में नहीं बैठा है, तो नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक मुंह फट होते हैं। ये अपनी बात को रखने में किसी भी प्रकार से हिचकिचाते नहीं है, फटाक से बोल देते हैं। सामने वाले को क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, इस बात की भी चिंता नहीं करते। निडर होते हैं, साहसी होते हैं और अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक आप जा सकते हैं। क्योंकि इस पर बुध और राहु का दोनों का ही प्रभाव होता है, तो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातकों को कौन कौन से कार्य क्षेत्रों में अच्छी खासी सफलता देखने को मिलती है, या कौन सी नौकरी के क्षेत्र ऐसे हैं आपके जिनमें आपको अच्छी खासी सफलता मिल सकती है, ये सभी कार्य हम आपको बताने जा रहे हैं। और निश्चित ही यदि आपका जन्म आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप या तो इन कार्यों से जुड़े हुए हैं या आप जुड़ना चाहते हैं। आपके विचारों में इर्द गिर्द कहीं ना कहीं यही सब कार्य निश्चित रूप से आते होंगे। और यदि आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, जितने भी इस नक्षत्र में जन्मे जातकों के व्यवसाय में हम बताने वाले हैं, उनमें से कोई व्यवसाय चुनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। तो करियर की दृष्टि से देखा जाए तो आर्द्रा नक्षत्र में जन्मे जातक क्रय विक्रय करने में माहिर होते हैं। आप पुस्तक विक्रेता होते हैं। क्योंकि आपकी मैथमेटिक्स अच्छी होती है, तो लेन देन का कार्य भी अच्छा खासा करते हैं। भंडार से संबंधित, खाद्य से संबंधित कार्य आपके लिए अच्छे होते हैं। डाक व तार कर्मचारी होते हैं। लेखन के कार्यों में आपकी अच्छी रुचि होती है। अनुसंधान व विज्ञान के क्षेत्र में भी आर्द्रा नक्षत्र के जातकों को देखा गया है जो सफल वैज्ञानिक बने हुए हैं। आपके लिए खुदाई के कार्य, दवा विक्रेता,
मदिरा से संबंधित कार्य, मदिरा उद्योग व मदिरा के विक्रेता आप हो सकते हैं। जाली या बुनाई के कार्यों में आप अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिनेमा में भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सिनेमा जगत से जुड़े हुए, मनोरंजन जगत से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, निश्चित ही अच्छे कलाकार बन सकते हैं। अच्छी फोटोग्राफी का शौकीन आपको होता है तो अच्छे फोटोग्राफर बन सकते हैं। और टूरिस्ट गाइडेंस के रूप में भी देखे गए। गाइडेंस करना, किसी को अच्छी सलाह देना, मार्केटिंग का कार्य करना आराद्रा नक्षत्रों के जातकों के लिए विशेष शुभ कार्य होते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आपका भी आर्द्रा नक्षत्र है, आपकी जन्म पत्रिका में नक्षत्र बलवान है, आपका नक्षत्र स्वामी अच्छी स्थिति में है, राशि स्वामी भी अच्छी स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं इन सभी कार्य क्षेत्रों में आप अपने करियर को अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं और निश्चित ही इन कार्य क्षेत्रों से जुड़ करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आर्द्रा नक्षत्र के कुछ कार्य हमने आपको बताए। कैसे आपको यह जानकारी लगी हमें अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलेगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।